पैलेस्टाइन के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए हम पैलेस्टाइन की बात ज्यादा नहीं करेंगे। पैलेस्टाइन के आईने में गाजा में जो कुछ हो रहा है, इसके आईने में थोड़ा अपने देश की बात ज्यादा करेंगे। कायदे से आज साउथ अफ्रीका ने जो काम किया वो हिंदुस्तान को करना चाहिए था। अगर हमारे आजादी के आंदोलन का जो इतिहास है, उसकी जो विरासत है, अगर हमारे देश के लिए, राज्य के लिए उसका कोई मतलब रहता, तो आज जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पैलेस्टाइन की पीड़ा को महसूस किया, उस एपेटाइट को महसूस किया, तो हम भी महसूस कर सकते थे। हम भी सदियों से, यहाँ 200 साल कम से कम रेसिस्ट कॉलोनियल रूल के शिकार रहे हैं। जालियांवाला बाग से लेकर के लगातार मैसेकर्स के शिकार रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए था, तो हमने नहीं किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमने नहीं किया, बात इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो हमारे साथियों ने कहा कि वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड सीन एज बीइंग कंप्लिसिट in whatever is happening in Gaza in this genocide. दुनिया में करीब 5 देश के बारे में ऐसी चर्चा है। इजराइल तो है ही, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, और उसके साथ अगर किसी और देश का नाम लिया जा रहा है, दिस इज द ग्लोबल परसेप्शन कि वो इंडिया है। और ये जो परसेप्शन है वो हम समझ सकते हैं कि ये दिस इज वन परसेप्शन व्हिच इज रियली रूटेड इन रियलिटी। उसी कंप्लिसिटी का ही एक एक्सप्रेशन है कि दुनिया के तमाम देशों में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। यहां तक कि जिन देशों के पॉलिसी अलग है, उसी अमेरिका में, उसी ब्रिटेन में, वहां कम से कम 10-10, 12-12, 10 लाख लोगों के जुलूस निकल चुके हैं। लेकिन हमारे यहां दिल्ली में हमें इस सवाल पर सड़क पर जाकर के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ कंप्लिसिटी। ये पूरे इसको बता रहा है इस देश के अंदर। तो हमें लगता है कि इस चीज को हमें आज समझना है। हमारे देश में 90 के बाद जो बदलाव आए, एक बदलाव की हम लोग बहुत चर्चा करते हैं कि नई आर्थिक औद्योगिक नीति आई, और वो आते आते आज कहां पहुंचा आप सब देख रहे हैं। एक बदलाव की बात हम करते हैं कि उसी दौर से ये मंदिर के नाम पर देश में हिंदुत्व का उभार आया, वो आज कहां पहुंचा है हम देख रहे हैं। उसी के साथ उसी बदलाव की एक कड़ी है कि देश की विदेश नीति बदल गई, और उस विदेश नीति जो बदली उसमें अमेरिका तो एक बात है जरूर, उस विदेश नीति के बदलाव का सबसे स्ट्राइकिंग अगर कोई पॉइंट है वो है इजराइल के साथ हमारे ग्रोइंग एक तरह से स्ट्रैटेजिक आइडेंटिफिकेशन, पार्टनरशिप, कन्वर्जेंस जो कह लीजिए इसको। और ये खास तौर पर 2014 के बाद ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि हम कंप्लिसिट है, तो उसका एक कारण तो बिल्कुल है कि जो इंटरनेशनल बॉडी में हमारी वोटिंग है, अक्सर हम एब्सटेन कर रहे हैं। एक आध बार अगर कहीं बोल भी दिए, लेकिन हम एब्सटेन कर रहे हैं। जबकि जो आईसीजे में बातें चल रही है जेनोसाइड पर भी, अभी जो ऑक्यूपेशन पर चल रहा है, मैं देख रहा था आज ही चाइना का एक स्टेटमेंट उस आईसीजे में। चाइना ने कहा है कि भाई वहां अगर कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है, so under international law, Palestine, the people of Palestine, they have a right to resist, and that right includes armed struggle, which cannot be condemned as terrorism. अब ये right, this is what international law permits. तो आज तो ग्लोबल फोरम में इस पर आर्गुमेंट हो रहा है, जेनोसाइड के सवाल पर, ऑक्यूपेशन के खिलाफ। एक तरह से पैलेस्टाइन आज सबसे बड़ा देश दुनिया भर में नेशनल लिबरेशन को स्ट्रगल है। अगर एक जमाने में हिंदुस्तान में हम लोग वियतनाम को लेकर के पूरा देश खड़ा होता था, पूरे देश के लेफ्ट के लोग खड़े होते थे, एक समय अगर बांग्लादेश के सवाल पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ, तो आज कायदे से पैलेस्टाइन के सवाल पर हिंदुस्तान को खड़ा होना चाहिए था। लेकिन हम बिल्कुल जो विपरीत छोर पर आ गए हैं, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। आज हम देख रहे हैं कि अदानी देश के अंदर भी और उस इजराइल के अंदर पैलेस्टाइन में, वहां आप देख लेंगे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर है तो अदानी का, तो उनको मिल गया है। आर्मामेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट है, वो आर्म सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा लंदन के साइंस म्यूजियम में,
वहां अदानी शायद वो खुल गया है, उसकी कोशिश है रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर एक गैलरी अदानी को मिल जाए साइंस म्यूजियम में। उस ग्रीन वॉश के खिलाफ वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि इस समय वहां के बच्चे एंड देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, वो साइंस म्यूजियम के अंदर जाकर के बाहर खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये अदानी को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज ही हैज गॉट ब्लड ऑन हिज हैंड्स, ये ब्लड मनी है अदानी के। तो अदानी के खिलाफ आज जो दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो सिर्फ जल जंगल जमीन के सवाल पर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ स्कैम के सवाल पर, वो हिंडनबर्ग के सवाल पर नहीं हो रहा है, वो इस सवाल पर भी हो रहा है। तो हमारे देश में अगर ये कॉर्पोरेट के खिलाफ हमारी लड़ाई तेज होती है, उस लड़ाई को हम यहां तक भी पहुंचा सकते हैं। जो हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, किसानों को दबाया जा रहा है, ये कौन सा मॉडल है? ये वही इजरायली मॉडल है। 2018 में जिस समय ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, हरियाणा की एक टीम, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में डेलीगेशन इजरायल गया। हरियाणा और इजरायल के बीच में खास नजदीकी है, और वहां से ट्रेनिंग लेकर के आए कि ये जो ड्रोन चल रहा है अभी, ये जो किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, वो सब पूरी तरह से इजरायली ब्लूप्रिंट है। तो इसीलिए हमारे लिए कोई बाहर की बात नहीं है। गाजा में क्या हो रहा है उस स्केल पर अभी नहीं हो रहा है। कश्मीर के लोग जानते हैं क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। तो ये ब्लूप्रिंट, ये जो इजरायली ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट हमारे देश में लागू हो रहा है। और आज की डेट में अगर भारत के फांसीवाद की हमें बात करनी है, वो ठीक है, मुसोलिनी से, हिटलर से भी उन्होंने प्रेरणा ली। आज के फांसीवाद के इंडिया में अगर कोई उसके पास सबसे बड़ा मॉडल है, वो मॉडल इस समय इजरायल है, और जिस मॉडल को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये आप आइडियोलॉजी के धरातल पर भी देख सकते हैं। अभी बात आई कि इजरायल के बारे में आप कुछ भी बोल दें, इजरायल के किसी ज़ायनिस्ट पॉलिसी का विरोध कर दें, ऑक्युपेशन का विरोध करें, जेनोसाइड का विरोध करें, आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप एंटीसेमिटिक हैं। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पता नहीं कितने सारे अध्यापकों को, कितने सारे रिसर्चर्स को, कितने सारे स्टूडेंट्स को इस वक्त इस समय दंडित किया जा रहा है इसके चलते। आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर जब लेबर पार्टी एक लेफ्ट विंग टर्न लेकर के आगे बढ़ रही थी और जेरेमी कॉर्बिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे ऐसी उम्मीद जगी थी, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल था जिसके चलते उनको चुनाव में वो नहीं जीत पाए, वो एंटीसेमिटिज्म का उनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा दिया गया। तो आज हमारे देश में भी वो ज़ायनिज्म का जो डेफिनेशन है, वो हिंदुत्व का भी वही डेफिनेशन है। आज भारत के बारे में आप कुछ बोलेंगे, मोदी सरकार के बारे में बोलेंगे, तो दुनिया भर में कहा जा रहा है कि वह हिंदूफोब, हिंदूफोबिया, एंटीसेमिटिज्म की तरह एक शब्द कॉइन किया गया, हिंदूफोबिया। और पूरे मोदी सरकार के बारे में जो भी आलोचना हमारे जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ओसीआई कम्युनिटी, और जो भी क्रिटिकल है इस पर, कोई किसान आंदोलन के पक्ष में अगर खड़े हो रहे हैं, कोई नागरिकता आंदोलन के पक्ष में अगर खड़े हो रहे हैं एंटी सीए प्रोटेस्ट के साथ, उनका ओसीआई कार्ड छीन लिया जा रहा है, ये इल्जाम लगा करके कि आप एंटी इंडिया हैं। तो हमें लगता है कि जो इजरायली मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, इजरायली मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ डिसेंट, सेपरेशन ऑफ स्ट्रगल, इजरायली मॉडल ऑफ सर्वेलेंस, ये सब कुछ हमारे देश में आ चुका है। और इसीलिए हमें लगता है कि इस सवाल को हमें सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और सॉलिडारिटी तक समझने से काम नहीं होगा, इसको हमें इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एजेंडा समझना होगा। ये हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए, हमारा कभी भी सोचता है कि भारत में हम फांसीवाद को खत्म करेंगे बिना पैलेस्टाइन के पक्ष में खड़े हुए और बिना गाजा पट्टी के इस पीड़ा को महसूस किए, हम हिंदुस्तान में फांसीवाद को आज खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है, और ये खत्म तभी होगा, ये खत्म तभी होगा कि सरकार के बारे में हम जो कह रहे हैं, अब वो स्लीप वॉक हो, हम धक्का दे तब जाकर के डिफीट में जाए, कैसे जाएंगे, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लेकिन वाकई अगर मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट, 10 साल का कोई चार्जशीट अगर हम दायर कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कितनी महंगाई है, कितनी मॉब लिंचिंग है, कितना हमारे देश में डेमोक्रेसी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमले हुए हैं, तो हमें लगता है कि उस चार्जशीट में मोदी सरकार के खिलाफ ये जो आपकी इजराइल परस्ती है, ये जिस तरह से गाजा पट्टी में जेनोसाइड में मोदी सरकार ने साथ दिया, इसको ऑन टॉप उसमें रखना होगा कि ये चार्जशीट है मोदी सरकार के खिलाफ। 10 साल में आपने हिंदुस्तान को बदनाम सिर्फ नहीं किया, शर्मिंदा सिर्फ नहीं किया, वो एक ही बर्बादी का रास्ता है जो आज
पैलेस्टाइन को बर्बाद कर रहा है, उनकी आजादी को लोग छीन रहे हैं, उसी रास्ते पर हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की नागरिक स्वतंत्रता, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब वो खत्म हो रही है। और इसीलिए हम आप तमाम लोगों से ही अपील करेंगे, बहुत कठिन काम है। अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जब भेजने की बात आई, अभी पोर्ट वर्कर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का हमारा एक फेडरेशन है और उस फेडरेशन ने एकदम शुरू में ही उन्होंने प्रस्ताव लिया, संकल्प लिया कि हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में अपील करेंगे कि लोग ना जाएं। लेकिन एक वर्कर की बात तो है नहीं। जो हरियाणा में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सरकार एक लेबर एक्सपोर्टर की तरह, इंडेंजर्ड लेबर को भेजने की तरह सरकार ये काम कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई किसी का मन किया तो चलेगा एक वर्कर, फ्री नहीं है। वर्कर को मजबूर किया जा रहा है कि आपको यहाँ पे बेरोजगारी है, आप यहाँ भूखे मरेंगे। तो हरियाणा के मजदूर कह रहे हैं कि भाई हम वहां जाकर मर जाएंगे लेकिन यहाँ भूख से नहीं मरेंगे। तो ये मजबूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज पुश। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भेजा जा रहा है, ये इतना बड़ा खतरा है, इसको लेकर जरूर पूरे मजदूरों में व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है। जो पोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने डिसीजन लिया, मैं सलाम करता हूं हमारे पोर्ट वर्कर्स के साथियों को, जो सेंस ऑफ सॉलिडारिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सॉलिडारिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस समय हम खड़े हो इसके खिलाफ। तो ये देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन में ये बात कैसे जाए? हमारे देश के पूरे फांसीवाद के विरोध में जो हम संविधान के पक्ष में खड़े होने की बात करते हैं, उसके साथ साथ हमारी ये चेतना कैसे मजबूत हो, ये हमारे सामने बिल्कुल खुली चुनौती है। एक तो सरकार का दमन जरूर है, लेकिन उस सरकारी दमन के साथ साथ ये जो डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ नेशनलिज्म, जहां एक बड़ा हिस्सा इंडियंस का, दे हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद इजराइल, दे हैव स्टार्टेड बोरोइंग द इजरायली थ्रेट परसेप्शन, और वो हमारे देश में इंजेक्ट हो रहा है। ये बिल्कुल हमें बदलना होगा इस देश के अंदर। और ये बड़े आज की मीटिंग बहुत आशा जगाने वाला, उत्साह जगाने वाली मीटिंग है। लंबे समय के बाद हम लोग इस तरह से मिले हैं, तो इस जो हमारे सामने टास्क है, बिल्कुल इस टास्क को लेकर के हम लोग आगे बढ़े, सब लोग साथ साथ मिले। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें लगता है गाजा पट्टी में जो लोग उन्होंने तय किया कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मरना है तो ही मरेंगे, तो उनके इस पूरे स्पिरिट को मैं सलाम करता हूं। गाजा पट्टी के तमाम बच्चों को, वहां के डॉक्टरों को, वहां के पत्रकारों को, वहां के शायरों को, सबको, उस मानवता को सलाम जो आज लड़ रहा है इस संकट के सामने।